घर के काम-काज के साथ-साथ अपने आप को प्रेज़ेंटेबल बनाना और ख़ूबसूरत बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम में से कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो घर के काम तो परफ़ेक्टली या फिर टाइमली करती हैं, लेकिन अपना ख़्याल नहीं रखती, अपने आप को इग्नोर करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, सिंपल स्टेप्स हैं और बड़े सस्ते से प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप अगर उनको यूज़ करें तो आप भी प्रेजेंटेबल बन सकते हैं। और अपना ख़्याल रखने के लिए आप महीने में एक दफ़ा अगर थोड़ा सा टाइम निकाल लें, लाइक कोई 1-2 घंटे, तो ये बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेके आई थी ये हिबा का कलर। मुझे ना हिबा का कलर पसंद है, मैंने पहले भी अप्लाई किया हुआ है मामा पर, और ये सेफ़ भी है, एलर्जी भी नहीं करता और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। सो मैं यहाँ पर राइज़न है, वहाँ से मैं लेके आई थी। ये राइज़न से मिल जाता है, कारफोर से भी मिल जाता है। मैं कारफोर से इस्लामाबाद से लेती थी, लेकिन अभी मैंने राइज़न पे भी ये देखा पड़ा हुआ था। अब मुझे लगता है हर जगह से मिल जाता है इस तरह के स्टोर से। तो इसके साथ एक ये कलर ट्यूब मिलती है और डेवलपर मिलता है, और इसके साथ ही साथ आपको कलर लॉक शैम्पू भी मिलता है जो कि बहुत अच्छा है, और इसके साथ हेयर मास्क भी मिलता है। और आपको पता है हेयर मास्क अलग से आप लें तो 1500-1600 का मिलता है, लेकिन ये आपको इसके साथ वो फ्री मिलता है। तो ये सब चीज़ें इसके साथ मिलती हैं। इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, कलर डैमेज भी बालों को नहीं करता, और साथ में एक ब्रश भी मिलता है जो कि बड़ा कन्वीनियंट रहता है। तो यहाँ पर मैंने मामा के साथ कुछ आज उनका ट्रीटमेंट करना था, उनको पैम्पर करना था, और इसके अलावा उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी थी। मामा का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था। लास्ट टाइम मेरा ख़्याल है कुछ 6-7 महीने पहले ही मैंने ही उनको कलर अप्लाई किया था। इसके अलावा उन्होंने कलर अप्लाई नहीं किया और अपनी केयर भी नहीं करती, मॉइस्चराइज़ नहीं हाथों को करती। मैं जब आती हूँ मैं इतना डांटती हूँ, गुस्सा भी होती हूँ, कभी कोई ना कोई प्रोडक्ट्स भी गिफ्ट कर देती हूँ कि मामा ये किया करें, लेकिन नहीं, मामा अपना ख़्याल ही नहीं रखती। हालाँकि मुझे याद है कि मेरी नानी अम्मा जो थीं वो अपना इतना ख़्याल रखती थीं। वो जब लाइक वो फ़ोत हुई थी तो उससे पहले तक वो अपना इतना ख़्याल रखती थी, अपने हाथों का, पाँव का, और अपनी स्किन का। हर वक्त हाथ, मुँह मॉइस्चराइज़ रखना, घर के प्रोडक्ट्स यूज़ करना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि नानी अम्मा इतनी केयर करती हैं। और उनको हालाँकि शुगर थी, जब भी वो वॉक बहुत ज़्यादा किया करती थी, बाहर अंदर आती जाती थी, घर के सारे काम खुद करती थी। जब बाहर से आती थी तो स्प्रिट से अपनी पूरे पाँव धोया करती थी, क्योंकि उनको डर लगता था कि मेरे कोई कुछ ऐसा ज़ख़म ना हो जाए जिसकी वजह से, होता है ना कि आपको ज़ख़म ऐसे हो जाते हैं, स्पेशली शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनका फिर पाँव काट दिया जाता है, अंगूठा काट दिया जाता है, ऐसा होता है, सुना है। और मेरे अभी रिसेंटली तायाबू के साथ भी ऐसा हुआ है। तो इस वजह से उनको बड़ा डर लगता था। वो अपनी बहुत केयर करती थी, स्प्रिट से अपने पूरे पाँव धोने, और फिर मॉइस्चराइज़ हर वक़्त अपने हाथों को रखना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं मतलब बड़ा याद करती हूँ नानी माँ की ये बात। तो मैं मम्मा को भी कहती रहती हूँ कि अपनी केयर किया करें, लेकिन वो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती। और जब भी मैं आती हूँ या मामा मेरे पास आएँ तो मैंने एक दिन ज़रूर ऐसा रखना होता है कि मैं मामा के हेयर कलर अप्लाई करूँ, और साथ ही साथ मैं उनको थोड़ा बहुत थोड़ा फेशियल ट्रीटमेंट दे दूँ, और इसके अलावा उनके पाँव पानी में सोक करके अच्छे से धोऊँ और उसको मॉइस्चराइज़ करूँ। तो इस तरह की चीज़ें मैं ना करती रहती हूँ। मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। आपकी भी जिनकी माएँ हयात हैं, कोशिश किया करें अपनी माँओं को इस तरह कभी ना कभी जाकर पैम्पर किया करें, या आपकी अम्मी अगर आपकी तरफ आई हैं तो ये थोड़ा बहुत पैम्पर कर लेने से एक तो माँओं को वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि औलाद अगर उनकी केयर करे, और इससे वो वैसे भी प्रेजेंटेबल लगते हैं और अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैंने सारा कलर मिक्स कर लिया था, लेकिन ये ज़्यादा हो गया था, काफ़ी क्वांटिटी में था, और हमारा बच भी गया था। हालांकि मामा के जो बाल हैं ना, वो मेरी बालों की निस्बत लंबे हैं और थिक भी हैं, मेरे बाल पतले हैं। तो मुझे ये था कि मैं अपने बालों में एक पूरी ट्यूब यूज़ कर लेती हूँ, या एक से ज़्यादा भी समटाइम्स यूज़ कर लेती हूँ। तो मामा के लिए मैंने तकरीबन 1-2 ट्यूब्स मिक्स की थी। और यहाँ पर मामा की एक फ्रेंड भी थी, मैंने उनको भी, वो भी आई हुई थी, तो मैंने उनको भी लगा दिया कलर। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा फ़ील किया। तो बस फिर भी हमारा कलर जो है ना वो बच गया था। तो लाइक इतना ज़्यादा ये अच्छा था, कलर थिक था और बहुत कंसिस्टेंट भी था।
यहाँ पर जी आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने ऊपर वाले बाल लिए, उनको मैंने टाई अप कर लिया और नीचे वाली जो लेयर थी उसकी आपने देखा होगा मैंने मांग निकाल निकाल कर कलर अप्लाई किया था। और अब मैंने वो नीचे वाले अच्छे से अप्लाई करके और अब मैं ऊपर वाले बालों को कवर करूँगी। और मुझे कलर लगाना नहीं पहले आता था। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब लगाया था तो मैंने अपनी मदर इन लॉ के लगाया था, तब मुझे पता भी नहीं था बालों की डायरेक्शन क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, फिर कॉम्बिंग करनी है। लेकिन जब किया तो फिर आ गया और उसके बाद से फिर मैं मामा को भी अप्लाई कर रही हूँ। वैसे भी मामा को पहले इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी ये कुछ ना 2-3 सालों से ही मामा के ना ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। खैर मैंने सारे सर पे ये अप्लाई कर दिया था, अच्छे से कवरेज कर दी थी और मेरे पास एक्स्ट्रा भी था तो मैंने भर भर के लगाया था। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ मास्क भी लेके आई थी, शीट मास्क जो होते हैं, ये डॉक्टर रिशेल के हैं और ये इतने मुझे ज़बरदस्त लगे। एक तो इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, मैं अपने लिए भी लेके आई और ये मामा के लिए लेके आई थी 24 कैरेट गोल्ड कोलेजन वाला, जो कि स्किन को टाइट करता है, अपलिफ्ट करता है और कोलेजन भी प्रोड्यूस करता है। आई डोंट नो कितना इफेक्टिव है, लेकिन इस तरह के मास्क जो होते हैं ना, एक तो स्किन को डीप क्लीन कर देते हैं, दूसरा ये कि वैसे बहुत फ्रेश कर देते हैं और हाइड्रेट भी कर देते हैं। मैं अपने लिए लेके आई थी ये हेलेनोनिक एसिड वाला, और जो कि 24 आवर्स हाइड्रेशन देता है और वैसे भी डीप क्लीन भी करता है और ये हाइड्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और प्राइस इसकी 135 रुपीज़ थी, इतनी सस्ती, जबकि इस्लामाबाद में गार्नियर के अलावा कोई और शीट मास्क मैंने नहीं देखा अल-फतेह वगैरह पर। और फिर उनकी जो कंपैरेटिवली आए भी हुए हैं, रिवाज के भी आए हुए हैं, लेकिन उनकी प्राइस भी ज़्यादा है। इसकी मुझे प्राइस बहुत अच्छी लगी तो मैंने 4 लिए थे। एक मामा की फ्रेंड को अप्लाई किया, एक मामा को अप्लाई किया, एक खुद अप्लाई किया। उसके बाद ये आपको पता है कि मैं ये यूज़ करती हूँ एक्सफोलिएटिंग टोनर। ये सेंट ईव्स का है। आप में से अक्सर लोग पूछते हैं, ये 1295 का आया था और ये बहुत देर चलता है। ये मेकअप रिमूवर के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए या स्किन को डीप क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अल-फतेह से प्रोडक्ट्स लेती हूँ, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं मैं कहीं और ट्रस्ट नहीं करती। आप अल-फतेह से जाके पता कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल होंगे, या आपकी लोकेलिटी में, आपके एरिया, आपकी सिटी में जो बहुत अच्छा सुपर कैश एंड कैरी होगा, हाइपर मार्केट होगी, जैसे कारफोर हो गया, इस तरह की जगह, तो वहाँ से भी ये इजीली मिल जाएगा। और ये सेंट ईव्स का ही मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ। ये मैं 6-7 सालों से यूज़ करती आ रही हूँ। आप मेरी हर वीडियो में यही देखेंगे और मैं यही यूज़ करती हूँ। तो मामा के लिए भी मैं यही घर से लेके आई थी। वैसे भी मैं हर 15 डेज़ के बाद अपनी स्किन केयर करती हूँ, तो मैं फिर साथ ले आई थी कि दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो एक दफ़ा फिर कर लूँगी। और मामा के लिए भी मैंने सोचा था कि मामा को भी करूँगी। मुझे पता था मामा अपनी केयर तो करती नहीं है और अपने ऊपर तो मामा ने पैसे लगाने ही नहीं है, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं घर से ले जाती हूँ जब भी आती हूँ ज़्यादा दिनों के लिए। मैं 2 साल बाद रहने आई हूँ। इससे पहले मैं 2 साल पहले आई थी यहाँ पर रहने, तो मैं तकरीबन 1 महीना रही थी जब मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट गुम हो गया था दुबई में और उनको वहाँ पे 2 महीने के लिए रहना पड़ गया था। तो अभी फिर मैं आई हूँ और मुझे हस्बैंड भी पूछ रहे थे आपने घर कब वापस जाना है, और मुझे भाई भी पूछ रहे थे कि आपने घर कब जाना है। तो मैंने कहा कि मैंने घर जाके क्या करना है, वहाँ पे जाके दोबारा सड़ना ही है तो मैक्सिमम जितना टाइम मैं यहाँ पे स्पेंड कर सकती हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लूँ, क्योंकि वहाँ जाके मैं इतनी बोर होती हूँ, इतनी उदास होती हूँ और इतनी परेशान होती हूँ। और हस्बैंड भी अभी नहीं आए, तो जब वो आने वाले होंगे या ऐसे करती हूँ कि मैक्सिमम इधर छुट्टियाँ बच्चों की गुजारती हूँ, फिर चली जाऊँगी यहाँ। फिर जब 1 महीना रह जाएगा, क्योंकि बच्चों का मैंने होमवर्क भी करवाना है, स्कूल से समर वेकेशन वर्क अभी तक नहीं मिला, 10th को मिलना है, लेकिन ये कि मैं ऑनलाइन भी ले सकती हूँ। तो देखूँगी अगर ऑनलाइन मुझे मिल गया तो मैं फिर यहाँ पर मटेरियल लेकर तो बच्चों को उनका होमवर्क करवा दूँगी। तो मेरा अभी जल्दी जाने का प्लान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतनी तन्हाई, इतनी आइसोलेशन है और बहुत मुश्किल है और इतनी सख्त गर्मी भी होगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मैक्सिमम यहाँ पर रहती हूँ। एनीवे, सबसे पहले मैंने जो आपको दिखाया था टोनर एक्सफोलिएटिंग, उससे मैंने मामा की स्किन को अच्छे से साफ़ किया। इससे मैल, कुचैल, डस्ट और चिकनाई इतनी ज़्यादा उतरती है जो हमारी गर्दन पे फंसी होती है, कानों के पीछे फंसी होती है। फेस तो हम साफ़ करते हैं दिन में कई दफ़ा, नमाज भी पढ़ते हैं तो वज़ू करते हैं, लेकिन गर्दन को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो गर्दन वैसे भी कई लोगों की ना ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो मामा के साथ भी ये इशू है और मेरे साथ भी हो जाता है ऐसे। तो फिर उससे बहुत अच्छे से साफ़
होती है। फिर मैंने वो एक दफ़ा क्लीन कर लिया। अब ये देखें सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स मैंने लगाए हैं और स्किन इतनी नीट एंड क्लीन हो जाती है। 3 प्रोडक्ट्स से आप इतनी ग्लोइंग स्किन अचीव कर लेंगे। तो फिर मैंने स्क्रब यूज़ किया और थोड़ा सा स्क्रब मैंने मामा को दे दिया। मैं हैंड एंड फीट वाला तो लेके आई नहीं थी, तो मैंने यही वाला मामा को दे दिया कि आप इससे ना थोड़े से अपने हाथ भी थोड़े क्लीन करें। मम्मा ने हाथों का इतना बुरा हाल किया। मेरी नानी अम्मा जब फ़ौत हुई थी तब उनके इस तरह के हाथ नहीं थे, झुर्रियाँ नहीं थी, क्योंकि वो हर वक्त क्रीम लगा कर रखती थी और मम्मा बहुत निगलेक्ट करती हैं अपने आप को। उसके बाद जी हमने 2 प्रोडक्ट्स यूज़ किए। उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट था हमारा ये डीप क्लीन मास्क और ये जो 24 कैरेट गोल्ड वाला या वट एवर जो भी कह रहे, वो वाला मास्क था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ब्रांड यूज़ किया है। मैं आपको पता है कि स्किन पे जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ और मैं हर किसी का ऐसे ही नहीं प्रोडक्ट उठा के कोई भी यूज़ कर लेती, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और एलर्जिक है हर तरह की फ्रेगरेंस से। मैं खुशबू वाला सोप नहीं यूज़ कर सकती कोई भी आम, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। यहाँ पर जी मैंने मामा को मास्क लगा दिया था और अम्मियों के वही काम कि मुझे करेले दे दे, मैं साथ साथ करेले बना दूँ, खाना बनाना है तो मास्क लगा के करेले बनानी थी। तो खैर ये हमने 20 मिनट्स के लिए लगाना था, इसके पीछे टाइमिंग वगैरह मेंशन होती है। तो वो लगाया। उसके बाद खैर मामा ने शावर ले लिया था और बालों का कलर इतना अच्छा हुआ था। लाइक जितने भी ग्रे हेयर थे ना, इतने अच्छे से कवर हुए थे। आपने बिफ़ोर भी देखा होगा और आफ्टर भी। ये थोड़े थोड़े आपको कहीं से नज़र आ रहा होगा, बस वो पता नहीं कैसे वो चीज़ें रह गई, लेकिन अपनी तरफ से मैंने फुल कोशिश की थी कि अच्छी सी कवरेज हो। और डार्क कलर मैंने इसीलिए चूज़ किया था कि मामा के ग्रे हेयर इतने ज़्यादा थे। मामा वैसे बरगंडी कलर पसंद करती हैं, लेकिन उससे ना मेहंदी वाला लुक आता है ग्रे हेयर में, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया था। फिर मैंने डार्क ब्राउन लाइक मीडियम ब्राउन लिया था, तो वो मैंने आपको शुरू में दिखाया भी था। फिर हम मामा के घर, मामा की फ्रेंड के घर भी गए। जिस दिन फ्रेंड के घर जाना था उस दिन मैंने फेशियल किया था सुबह उठ के ना मामा के, और एक दिन पहले मैंने हेयर कलर कर लिया था उन्हीं फ्रेंड के घर जिनको मैंने कलर अप्लाई भी किया था। उनकी बेटी के घर हमारा लंच था, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया हुआ था, वहाँ पर हम लोग गए थे। इसकी वीडियो डिटेल में मैं बाद में शेयर करूँगी। और ये है जी मामा की आफ्टर लुक। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक मामा नीट एंड क्लीन लग रही थी और कैमरे में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था चलते फिरते। जैसे हम लाइव मामा को देख रहे थे ना, तो इतना डिफरेंस आया। आंखों का इतना बुरा हाल किया हुआ है, सोती नहीं है, रात को 2 बजे उठ जाती हैं, 3 बजे उठ जाती हैं, और बालों का इतना बुरा हाल किया हुआ था। तो अच्छा सा पैम्पर किया मामा को और मुझे बहुत खुशी भी हुई, सेटिस्फेक्शन भी हुई और अच्छा भी लगा। सो दिस इज़ इट। आप भी अपनी अम्मियों का इसी तरह से ख्याल किया करें, कभी कभी उनको स्पेशल फ़ील करवाया करें, कुछ अच्छा खाना उनकी पसंद का या कोई ऐसी ट्रीट या उनको कोई ऐसा पैम्पर कर दिया करें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।